Hello बच्चों, let's read the question here. The question says name the two greenhouse gases responsible for the maximum contribution towards global warming. इसमें हमसे दो ग्रीन हाउस गैसेज पूछी हैं जो जिनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग में. ठीक है, लेट्स सी द की कंसेप्ट हियर दैट वी शुड फर्स्टली नो अबाउट कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है. ग्रीन हाउस इफेक्ट में ग्रीन हाउस गैसेज यूज होती हैं. तो इसमें क्या होता है, जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं हमारी, ये हमारी अर्थ की सरफेस को वार्म रखने में काम आती हैं. ठीक है, कैसे? ये हीट को ट्रैप करती हैं. जो सोलर रेडिएशन आ रही होती है उसमें से बहुत सारी मेजर रेडिएशन को ये ट्रैप कर देती हैं और बाकी को रिफ्लेक्ट करती हैं. ठीक है, तो हीट इज ट्रैप्ड बाय, किसके थ्रू ट्रैप होती है? ग्रीन हाउस गैसेस के थ्रू. ग्रीन हाउस गैसेस के थ्रू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. देखो, हमें इसका इंपॉर्टेंट रोल क्यों चाहिए? ग्रीन हाउस गैसेस हमें क्यों चाहिए? हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो अभी मेंटेन हो रखा है 15 डिग्री पे. हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कितना मेंटेन हो रखा है? 15 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अगर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है, मान लो ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है, तो वो हीट को ट्रैप नहीं करेगी. अगर हीट को ट्रैप नहीं करेगी तो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर -18 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाएगा. अगर -18 डिग्री सेंटीग्रेड चला गया तो आधे से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वहीं ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी वहाँ पे. बायोडाइवर्सिटी सर्वाइव ही नहीं करेगी, आधे से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी सर्वाइव नहीं करेगी वहाँ पे, है ना. तो ग्रीन हाउस गैसेज में मेजर कौन है? ग्रीन हाउस गैसेज में मेजर कौन है? इसमें आती है मेजर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज़ 60% ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज. इसके बाद आती है CH4, विच इज़ मिथेन, ये होती है 20%. इसके बाद आती है CFCs, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये रेफ्रिजरेटर AC वगैरह में यूज़ होती है. इसका परसेंटेज है 14%. एंड द लास्ट वन इज N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, विच इज़ अबाउट 60%. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा CO2 और CH4 जो होती है कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही होती हैं. अगर ये बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रही है इन्वायरमेंट में, जैसे मैं पता है CO2 और CFC बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है अब, है ना. तो अब क्या करेगी, ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर देगी. ये क्या करेगी? हीट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी. हीट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी. जो हमारा ग्लोब है ना वो बहुत ज़्यादा वार्म हो जाएगा. क्या करेगी ये? देखो, CO2 CH4 है, ये हाफ ऑफ द रेडिएशन तो अपने को ट्रैप करती हैं और बाकी कुछ रेडिएशन को रिफ्लेक्ट भी करती हैं. पर अगर इनकी मात्रा बढ़ा दो तो ये ट्रैप ही करती जाएंगी. तो इस तरह से क्या होगा, हमारा अर्थ का सरफेस है वो वार्म ज़्यादा होता जाएगा. इसलिए हम कहते हैं ना कि जब अगर ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई तो ग्लेशियर पिघलने लग जाएंगे. ठीक है, ग्लेशियर पिघलने लग जाएंगे, जो हमारा सी लेवल है वो ऊपर बढ़ता जाएगा. कोस्टल एरिया जो हमारा है वो डूबता जाएगा, सबमर्ज होता जाएगा धीरे धीरे, अगर ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई. सो हमसे यही पूछा था कि दो ग्रीन हाउस केसेस जिसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है तो वो है CO2 और CH4. ये हीट को ट्रैप करते जाएंगे जिससे हमारा जो 15 डिग्री सेंटीग्रेड अभी मेंटेन हो रखा है वो बढ़ता जाएगा, जिससे ग्लेशियर पिघल सकते हैं. और उसके बाद जो हमारा सी लेवल है वो ऊपर बढ़ सकता है. कोस्टल एरिया जितना भी है वो धीरे धीरे डूब सकता है, मतलब सबमर्ज होता जाएगा. सो मतलब हमारी बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होती जाएगी एक तरह से. सो इसलिए हम बोलते जाते हैं कि भी CO2 और CH4 को आपको लिमिट में रखना है. So our answer will be CO2 and CH4. Hope you understood very well. Best of luck.